नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम। ब्रह्मांड भगवान के शक्ति द्वारा ही चलता है। ग्रह उनका ही प्रतिरूप माने जाते हैं। हमारा जीवन सुखमय होगा, कष्टकारी होगा, कितना जतन हमें अपने जीवन में करना पड़ेगा, कितनी सफलताएं हमें अपने जीवन में मिलेंगे, ये सब ग्रहों की स्थिति, उनकी परिस्थिति द्वारा, उनकी दशा द्वारा, उनके गोचर द्वारा निर्धारित किया जाता है। हर ग्रह का हमारे ऊपर, हर ग्रह के गोचर का हमारे जीवन पर बहुत खास प्रभाव पड़ता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्रत्येक सुबह आपके लिए एक नया सोच, नई राह, नए चैलेंजेस लेकर आती है। हर दिन एक नया चैलेंज होता है और इस चैलेंज में हम कितना खरा उतरते हैं, ये ग्रहों की स्थिति ही बताती है। 1 जून को कालपुरुष कुंडली के सबसे प्रथम ग्रह के स्वामी, सबसे प्रथम घर के स्वामी जो है मंगल ग्रह का गोचर होने जा रहा है। मंगल का गोचर 1 जून को दोपहर 3 बजे के करीब होगा और मंगल का एरीज में राशि परिवर्तन यानी कि मेष राशि में इनका जब गोचर होगा तो इसे रोचक योग कहा जाता है। इस योग का निर्माण बना रहे हैं मंगल महाराज और इनका ये राशि परिवर्तन आम जनमानस पर कितना प्रभाव डालेगा, इस पर चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं मिथुन राशि वाले जातकों पर मंगल का मेष राशि में गोचर क्या प्रभाव लेकर आएगा। 1 जून को मंगल महाराज जो हैं वो मेष राशि में गोचर करेंगे और मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये गोचर एकादश भाव में होगा। एकादश भाव आपकी इच्छाओं का है, वो ऐसी इच्छाएं जो आपको प्रतिदिन सुबह उठकर भगाए रखती हैं। व्यक्ति के अंदर अगर इच्छा ना हो तो वो उसका जीवन चलने या जीवन चलाने के लिए उद्देश्य जो है उसके जीवन का वो समाप्त हो जाए। 11वां घर बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है जन्म कुंडली में और यहाँ पर मंगल की स्थिति आपके अंदर एक फायर पैदा करेगी अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। बेनिफिट के लिहाज से, प्रॉफिट के लिहाज से ये ट्रांजिट काफी अच्छा सिद्ध होगा। किसी ऐसी जगह से आपको बेनिफिट मिलेगा जो कि प्रॉपर्टी, जायदाद, जमीनों से जुड़े कोई मसले हैं तो वहां से आपको बेनिफिट मिलता दिखाई देगा। जब भी मंगल महाराज एरीज में गोचर करते हैं या 11th हाउस में इनका जो प्लेसमेंट है वो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बन रहा है, आप देखोगे कि आपके आवाज में, आपकी वाणी में या आपके बोलने के लहजे में एक अलग प्रकार का कॉन्फिडेंस आ गया है। अब बात करेंगे तो दूसरे को लगेगा कि आप उनसे झगड़ा कर रहे हैं। तो इस तरीके की स्थिति कुछ ये गोचर जो है वो बनाता दिखाई दे रहा है। रोग, ऋण, शत्रु, इन 3 जगहों पर, इन 3 चीजों पर भी आप देखोगे कि आपको एक प्रेशर क्रिएट आप कर पाओगे, ऐसी स्थिति बनेगी। यानी कि अगर इन तीनों चीजों से आपको समस्या हो रही है या कोर्ट से समस्या है या कर्ज से आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति जो है इन सभी जगहों पर राहत देती दिखाई दे रही है। संतान पक्ष से आपको विशेष लाभ मिलता है यहाँ दिखाई देगा। आपकी ट्रैवलिंग जो है वो काफी हद तक सफल होगी। इतना जरूर है कि हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं हवाई यात्रा का प्लान बना ले, वहां किसी लंबी छुट्टी पर जा सकते हैं। लेकिन ये जो यात्राएं होंगी, इन यात्राओं के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा, इसके भी चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं क्योंकि लाभ भाव में बैठकर मंगल महाराज जो है वो अच्छी पोजीशन बनाते हैं। शनि महाराज की स्थिति जो है वो क्वेरियस में चल रही है और शनि के घर पे ही जब मंगल का गोचर होगा, मतलब मिथुन राशि वाले जातकों के लिए, तो ये स्थिति भी एक लिहाज से बेनिफिशियल है उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद से संबंधित जगहों पर निवेश कर रहे हैं या उनसे लाभ लेना चाहते हैं, उनसे किसी डील से कोई डील आपकी पेंडिंग है तो उससे धन आने के भी चांसेस बन रहे हैं। 42 डेज में आप देखोगे कि एसेट से आपको लाभ होगा, आपके निवेश भी आपको अच्छा लाभ देके जाएंगे। पिता के साथ थोड़े से खटपट हो सकती है, थोड़ा सा परिवार में विवाद के चांसेस भी बनते हैं, लेकिन ये पारिवारिक जो विवाद है वो थोड़े समय के लिए रहेगा और बाद में स्थितियां जो है वो अच्छी हो जाएंगी। आपको गेमिंग वगैरह जैसे जो आजकल ऑनलाइन इंटरनेट पे गेमिंग्स चलती हैं या सट्टेबाजी या जुएबाजी, इन सभी चीजों से बच के रहना है। यहाँ पर मंगल आकर लॉस का कारक बन जाता है। यहाँ पर आपके
अचानक धन लाभ की या फिर आपके जीतने की स्थिति जो है वो इतनी अच्छी नहीं बन रही है। मंगल के प्रभाव से बचे रहने के लिए और मंगल का शुभ असर पाने के लिए आपको चाहिए कि आप मीठी रोटियां बनाकर पक्षियों को डालें, विशेष लाभ होगा।